असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक खूबसूरत राज्य। इसे अक्सर एक सींग वाले गैंडों का देश कहा जाता है, और अच्छे कारण के लिए। ये काजीरंगा नेशनल पार्क का घर है, जो दुनिया भर में इन अद्भुत जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में धरती के सभी भारतीय गैंडों का 2/3 हिस्सा है। लेकिन काजीरंगा सिर्फ गैंडों के बारे में नहीं है। इसमें घास के मैदान, घुमावदार नदियां और घने जंगल हैं जो सभी जानवरों से भरे हुए हैं। हाथी खुलेआम घूमते हैं, उनकी आवाजें हवा में गूंजती हैं। बाघ शांत और मजबूत अपने घरों पर नजर रखते हैं। बहुत सारे रंगीन पक्षी ऊपर से उड़ते हैं। काजीरंगा एक खूबसूरत प्राकृतिक पेंटिंग की तरह है, जानवरों से प्यार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श जगह। लेकिन असम सिर्फ काजीरंगा से ज्यादा है। अपनी लुढ़कती पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और बड़ी नदियों वाला यह अद्भुत राज्य ढेर सारे छिपे हुए खजानों से भरा है, जो आपके खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प कहानियों वाले पुराने मंदिरों से लेकर चमकीले रंगीन त्योहारों तक, असम आपको इसके दिल को जानने और देखने के लिए आमंत्रित करता है। असम सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक अनुभव है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और संस्कृति का मेल बिल्कुल सही है। ये घिसी पिटी राहों से हटकर जाने, नई चीजें आजमाने और सामने छिपे जादू को खोजने का मौका है। असम की संस्कृति उतनी ही रंगीन और समृद्ध है जितनी वहां बनने वाली रेशम। यह राज्य अलग अलग लोगों और परंपराओं का मेल है। ये सभी इसकी विशेष संस्कृति में 4 चांद लगाते हैं। असम में त्योहार जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। इन्हें बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। बिहू सबसे बड़ा त्योहार खेती के मौसम का जश्न मनाता है और साल में 3 बार होता है। खुशनुमा नृत्य, खास कपड़े और सुंदर संगीत सभी को उत्साहित कर देते हैं। अप्रैल में रोंगाली बिहू बसंत और असमिया नव वर्ष का उत्सव मनाता है। आप हर जगह ढोल और बांसुरी की आवाज सुन सकते हैं, जो सभी को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। असम में बहुत सारे पुराने मंदिर भी हैं। हर एक राज्य के इतिहास को दर्शाता है। गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित कामाख्या मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अनोखा डिजाइन और आध्यात्मिक महत्व लोगों को दूर दूर से आकर्षित करता है। काजीरंगा अपने वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन असम में और भी प्राकृतिक अजूबे हैं। हिमालय के पास मानस नेशनल पार्क भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बाघों का निवास स्थान है। इसमें कई अलग अलग क्षेत्र हैं, घास के मैदान, जंगल, नदियां और दलदल, जो बहुत सारे पौधों और जानवरों के घर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित औरंग नेशनल पार्क अपने गैंडों के लिए जाना जाता है। इसमें बाघ, हाथी, जंगली सुअर और बंदर भी हैं। पूर्वी असम में दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क विभिन्न वातावरणों के मिश्रण के साथ एक बहुत ही खास जगह है। इसके जंगल, घास के मैदान और आर्द्र भूमि कई अलग अलग प्रजातियों का घर हैं, जिनमें एक दुर्लभ बत्तख भी शामिल है, जिसे सफेद पंखों वाली लकड़ी की बत्तख कहा जाता है। ये कम प्रसिद्ध पार्क आपको असम की जंगली सुंदरता दिखाते हैं, जो जानवरों और पौधों से भरी है। वे दिखाते हैं कि असम प्रकृति की कैसे रक्षा करता है और भविष्य के लिए इन जगहों को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। असम का दौरा सिर्फ दर्शनीय स्थलों को देखने के बारे में नहीं है, यह अनुभव करने के बारे में है कि लोग वहां कैसे रहते हैं। मिलनसार स्थानीय लोगों से बात करें, चाय के बागानों में जाएं, जो असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और देखें कि चाय कैसे बनती है, पत्तियों को तोड़ने से लेकर एक गर्म कप पीने तक। असम के केंद्र ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव की सवारी करें, सूरज डूबते ही नदी के रंग बदलते देखें। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली जाएं और वहां रहने वाले लोगों के बारे में जानें। रंग बिरंगी चीजों से भरे व्यस्त बाजारों का अन्वेषण करें, जहां आप हाथ से बने कपड़े, पारंपरिक शिल्प और ताजा खाना पा सकते हैं। जैसे ही आप असम में यात्रा करते हैं, सम्मानजनक व्यवहार करना याद रखें। पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति की रक्षा करें। पर्यावरण के अनुकूल जगहों पर रहें, कम कचरा करें और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करें। अपनी यात्रा को एक अच्छी यात्रा बनाएं। उन लोगों और जगहों की मदद करें जहां आप जाते हैं।